फ्रेंड्स, आज हम क्लास नंबर 4 की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी बेसिक से हम एडवांस की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली क्लासेस के अंदर आपने कुछ बेसिक टूल्स और कमांड सीखे थे और लास्ट क्लास में आपने इलस्ट्रेटर का पूरा इंटरफेस समझ लिया है। फ्रेंड्स, इस क्लास में टाइप टूल, एरिया टाइप टूल, टाइप ऑन अ पाथ और टेक्स्ट रैप ऑप्शन और इसके साथ में टच टाइप टूल भी सीखने वाले हैं और इसमें फ्रेंड्स कुछ बोनस टिप्स भी मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम टाइप टूल की मदद से टाइप करते हैं पिक्सल बाजार और उसका हम यहाँ फॉन्ट बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी पैनल है, ये अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप विंडोज़ में जाकर यहाँ टिक कर सकते हैं, आपको वो दिखाई देगा। या फिर वर्कस्पेस आप इसेंशियल क्लासिक या फिर टाइपोग्राफी रख दीजिए, आपको ये दिखेगा। फ्रेंड्स, अगर फॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन की है, और अगर छोटा करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और स्मॉलर देन की है। इसे मैं यहाँ डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। डुप्लीकेट किस तरीके से बनाना है हमने पिछले क्लासेस में सीखा है। इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इलस्ट्रेटर ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हमें दिया हुआ है। जब हम फॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फ़िल्टर दिया गया है। इस फिल्टर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं, जैसे कि सैंस शेरिफ है, सैंस है और स्लैब है और स्क्रिप्ट है। मैं यहाँ स्लैब सिलेक्ट करता हूँ। फिल्टर में हमने जो भी क्लासिफिकेशन सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ वही फॉन्ट हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, जिसके वजह से फॉन्ट सिलेक्शन में हमें बहुत ही आसानी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉन्ट का वेट हम जैसा चाहे वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मैरियड प्रो बहुत ही पसंद है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएशंस यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे सेमी बोल्ड, बोल्ड, ब्लैक और लाइट और कंडेंस्ड, बहुत सारे। जितने टेक्स्ट का हमें फॉन्ट वेट कम ज़्यादा करना है उतनी ही टेक्स्ट का हम फॉन्ट वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम टाइप टूल की मदद से अगर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इलस्ट्रेटर हमें एक डमी टेक्स्ट उस शेप के अंदर बनाया देगा। उसे हम सिलेक्ट करके अगर टाइप में एरिया टाइप ऑप्शन में चले जाएंगे तो यहाँ हमें रोज़ और कॉलम हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ उन्हें 3 कॉलम्स करता हूँ तो देखिए हम इस तरीके से टेक्स्ट के कॉलम्स आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं वापस से टाइप एरिया टाइप ऑप्शन में अगर चला जाऊं तो यहाँ पर ऑफसेट में इंसर्ट स्पेसिंग है। स्पेसिंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से हम एरिया टाइप ऑप्शन में चले जाते हैं और रोज़ को हम 3 एंटर करते हैं तो देखिए हम किस तरीके से एरिया टाइप ऑप्शन की मदद से बहुत सारी चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम और एक काम आने वाली चीज़ सीखेंगे। पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर कुछ एंकर बढ़ा रहा हूँ और घटा रहा हूँ और उसको अगर मैं मूव करता हूँ तो देखिए किस तरीके से टेक्स्ट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। यानी शेप जैसे चेंज होगा उसी हिसाब से टेक्स्ट भी ऑटोमेटिक चेंज होगा। अब हम एरिया टाइप टूल देखते हैं। अगर मैं एरिया टाइप टूल को आर्टबोर्ड पे डायरेक्ट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमें इलस्ट्रेटर एक एरर मैसेज दिखाएगा।
ये मैसेज उसने इस वजह से दिखाया क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक पाथ वाला शेप नहीं है। तो सिंपली मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल, एक सर्कल और एक पॉलीगॉन शेप बना लेता हूँ और फिर एरिया टाइप टूल की मदद से अगर मैं इसके पाथ पर क्लिक करूँगा तो देखिए बहुत ही आसानी से ऐसे शेप्स के अंदर हम अपने टाइप को, यानी अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ कहिए, उसके हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैं अगर कहीं दूसरी जगह क्लिक करूँगा तो वही एरर मैसेज हमें दिखाई देगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा कि बराबर उसके पाथ पर ही हमें, यानी उसकी जो एज है उसी एज पर हमें क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स यहाँ हम उसकी अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स बारी है टाइप ऑन अ पाथ टूल की। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं वापस से अगर डायरेक्ट क्लिक करूँगा तो वही मैसेज दे रहा है। आप समझ गए होंगे, वेरी नाइस, यस आप समझ गए। यहाँ पर हमें एक पाथ क्रिएट करना होगा। पेन टूल की मदद से एक मैं सिंपल पाथ यहाँ क्रिएट करता हूँ। पेन टूल को हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं पाथ टूल की मदद से अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए वाओ। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ पिक्सल बाजार एंडलेस क्रिएटिविटी। इसका फॉन्ट मैं बड़ा करता हूँ। शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है। इसका फॉन्ट मैं चेंज करता हूँ। इसको हम मूव भी कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। यहाँ और एक इंटरेस्टिंग चीज़ फ्रेंड्स हम सीखेंगे। यहाँ मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और अगर उस सर्कल पर मैं टाइप ऑन अ पाथ टूल की मदद से अगर क्लिक करता हूँ तो बूम, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करता हूँ और जल्दी से मैं इसे, अगर हम इस हैंडल को हम क्लिक एंड होल्ड की मदद से ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से हम उसे रोटेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं इसे और एक डुप्लीकेट कॉपी बना लेता हूँ। फिर इसे मैं रोटेट करता हूँ। यहाँ आप देखेंगे अगर मैं यहाँ अपना माउस कर्सर लेकर आता हूँ तो यहाँ माउस का पॉइंटर हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर मैं अंदर की तरफ, इसे अगर मैं अंदर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो देखिए वाओ, इसे हम रिफ्लेक्ट कॉपी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ पर कोई क्रिएटिव ग्राफिक नहीं बना रहे हैं, जस्ट एक आपको टूल्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है उसकी आइडिया आपको आ जाए, ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स अब हम टेक्स्ट रैप ऑप्शन देखेंगे क्या होता है। यहाँ मैंने टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पर मैंने एक इमेज भी प्लेस कर ली और पेन टूल की मदद से मैं इसकी आउटलाइन रफ ड्रॉ कर रहा हूँ। परफेक्शन हमें नहीं चाहिए, जस्ट एक आइडिया के लिए। और इस शेप को और इमेज को मैं टेक्स्ट के ऊपर लेकर आता हूँ और शेप को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट टेक्स्ट रैप मेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर चेंज नजर आ रहा है। हम अगर इस शेप का फिल नन करते हैं तो देखिए वाओ। फ्रेंड्स इस तरीके से हम टेक्स्ट के साथ में जैसा चाहे वैसे खेल सकते हैं। आपने इस तरीके के ग्राफिक्स मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में देखे होंगे, ये इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इसकी पोजीशन अगर मुझे चेंज करनी है तो जस्ट मैं इमेज को यहाँ से मूव करूँगा
तो इससे काम नहीं बनेगा, बल्कि मुझे शेप और इमेज दोनों को सिलेक्ट करना होगा और फिर मैं उसे अगर रोटेट करूँगा या मूव करूँगा तो उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट भी चेंज होगा। अब फ्रेंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम देखेंगे टच टाइप टूल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ और उसका फॉन्ट यहाँ पर कॉमिक साइंस बोल्ड ले लेता हूँ और यहाँ पर टच टाइप टूल को अगर मैं सिलेक्ट करूँगा और किसी एक लेटर पर क्लिक करूँगा तो देखिए, वाव, इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को बड़ा छोटा या फिर उसकी पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं। किसी भी लेटर को हम इंडिविजुअली रोटेट भी कर सकते हैं या उसकी पोजीशन या उसकी साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इन टूल की मदद से हमें काम करने में बहुत आसानी होती है और हमारी क्रिएटिविटी में भी इजाफा होता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बोनस उर्दू टाइपिंग वालों के लिए, अगर मैं यहाँ पर उर्दू का कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ तो ये कोई एक अजीब सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, इसको ठीक करने के लिए हमें एडिट में प्रेफरेंस में जाना होगा और टाइप में जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे ऑप्शंस है शो इंडिक ऑप्शन। इस पर अगर हम टिक लगाएंगे और फिर पैराग्राफ में जाकर हम यहाँ देखेंगे तो हमें मिडल ईस्टर्न एंड साउथ एशियन पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट ठीक हो गया। फ्रेंड्स, ये टाइप टूल आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ टूल्स सीखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जाते जाते आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।